अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी ट्रिक से हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम बजट में हम इसको तैयार करेंगे। और इसको आप दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पर तकरीबन 1 पाव ले लिए थे हमने कैरी, जो कि आजकल बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ती पड़ती हैं। इसको हम पील ऑफ कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आप कोई भी सालन बनाना नहीं चाहते, अगर आप उसके साथ नहीं खाना चाहते, तो ये एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम लगेगी। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, जो कि गिलावट में भी आसानी हो और बनने में भी आसानी से ये तैयार हो जाए। इसी तरह तमाम के तमाम हम गुठलियाँ निकालते जाएंगे और इसको कटिंग करते जाएंगे पील ऑफ करके, और तमाम के तमाम हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम की गुठलियाँ निकाल के इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में ऐड करेंगे। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी चटनियाँ, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि कम बजट में हम तैयार करते हैं और बहुत ही इजी टू कुक हम इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे हम एक सॉस पैन लेंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, और जो हमने कैरी कटिंग की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे जैसे आप इसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप चीज़ों की कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाते जाइएगा। ये आप स्टोर भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता आप फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर होगा। यहाँ पे हमने कैरी के अंदर डाल दी हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी के। आप कम या ज़्यादा भी इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको खटास ज़्यादा चाहिए तो चीनी की मिकदार जो आप कम रखिएगा। अगर आपको खटास ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप चीनी की तादाद को बढ़ा दीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसी जगह इस पर खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे नमक। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च। आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगने वाली है। इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसको इसी में फ्राई करेंगे, जिससे जो हमने मसाला जो जिसमें ऐड किए हैं उसका जो कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और फ्लेवर में बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप पानी। यहाँ पे हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट तक या 7 मिनट तक। ये ज़बरदस्त ही हमारी जो कुक हो जाएगी। जो चीनी हमने ऐड की है वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगी और इसकी थिक सी एक ग्रेवी सी तैयार होगी। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आगे और भी इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे लास्ट में, जो कि बहुत ही इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये ज़बरदस्त ये देखें मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तमाम के तमाम को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखें इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टेक्सचर हो जाएगा। अब इसमें जो हम ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, 1 से 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे कलौंजी के। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा फ्लेवर देगी और ये हमारे खाने के लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ये चटनियाँ जो होती हैं हमें हाज़मे में भी मदद करती हैं और इसके साथ साथ हमें टेस्ट में भी दुबाला कर देती हैं हमारे खाने को। यहाँ पे हम 1 से 2 पिंच इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। इसको हम अच्छी तरह से 1 से 2 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी जो चटनी है ये तैयार हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी में बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो इसकी मिकदार है चीज़ों की वो डबल करते जाइएगा और इसी तरह से आप इसको तैयार कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। इस स्टेप पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए ज़रा सी भी, तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर जाके विज़िट कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।